Hello student, today I am going to explain a new chapter, digestion and absorption. Definition of digestion. Digestion is a catabolic process by which non-diffusible complex biomolecules are converted into diffusible simple biomolecules by the process of hydrolysis with the help of enzymes. तो डाइजेशन क्या है? केटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कटिंग की जाती है। किसकी कटिंग की जाती है? जो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो ये बड़े बड़े जो लार्जेस्ट मालिक्यूल होते हैं, जिनको कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, बॉडी इनको डिफ्यूज नहीं कर सकती है। तो इनको हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ वाटर और एंजाइम की हेल्प से इनको छोटे छोटे पार्ट में कट किया जाता है। तो उस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, जब डाइजेशन की प्रोसेस सेल के अंदर होगी तो उसको इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन कहेंगे। और ये प्रोसेस होती है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा के अंदर जो और पैरामीशियम के अंदर जो फूड इनटेक किया जाता है वो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकाला जाता है वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है। सेकेंड है एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंटरसेल्यूलर डाइजेशन, जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस सेल के बाहर होती है, लेकिन जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है सेल के अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पहले देखते हैं एलिमेंट्री केनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बिटवीन माउथ एंड एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री केनाल। माउथ और एनस के बीच का जो लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है उसको एलिमेंट्री केनाल कहते हैं, जिसकी लेंथ 8 to 10 मीटर होती है। और ये डिफ्रेंशिएट होती है फॉलोइंग पार्ट्स में। स्टार्टिंग होगा माउथ से, माउथ एंटर होगा बकल कैविटी में, बकल कैविटी एंटर होगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स इसोफेगस में ओपन होगा, इसोफेगस स्टमक में, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसका एनस कहते हैं। You can see in this diagram the different part of alimentary canal in human beings। तो स्टार्टिंग होगा माउथ से, माउथ के बाद स्टार्टिंग होगा तो कहाँ वो एंटर होगा? बकल केविटी में। तो माउथ के अंदर बकल केविटी होती है, बकल केविटी के बाद आएगा आपका फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आएगा इसोफेगस, और इसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक के बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पूरा जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में कहाँ ओपन होगी? एनस के अंदर ओपन होगी। अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखेंगे तो यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड दिखेगी जिसको लीवर कहेंगे, यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसको पेनक्रियास कहेंगे, और यहाँ पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। बकल कैविटी और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी ओपन बाय स्लिट लाइक अपर एंड लोअर लिप्स। अपर और लोअर लिप्स के द्वारा ओपन होने के बाद अंदर जो कैविटी होती है उसको बकल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। द चिक्स फॉर्म साइड वॉल। दोनों तरफ की जो चिक्स होते हैं, गाल होते हैं, वो बकल कैविटी का क्या बनाती है? साइड वॉल बनाते हैं। पैलेट जो फॉर्म करता है इसकी रूफ। ऊपर की तरफ अगर हाथ लगाते हैं आप माउथ में तो ऊपर की तरफ हार्ड पोर्शन होता है, इसको कहते हैं पैलेट, जो क्या बनाता है? ओरल कैविटी का रूफ बनाता है। जो पैलेट होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है। आगे की तरफ जो होता है वो हार्ड पैलेट होता है, लेकिन जब उंगली डाल के अंदर की तरफ ऊपर की तरफ रूफ देखेंगे तो वो सॉफ्ट होती है, तो उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट इज फॉर्म ऑफ मसल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ आर्च। जो पोस्टीरियर पैलेट होती है उसमें जो मसल्स होते हैं अरेंज होकर एक आर्च को फॉर्म करते हैं। आर्च हेल्प डायरेक्टिंग फूड टुवर्ड द एसोफेगस। ये जो आर्च होती है फूड को एसोफेगस की तरफ धकेलती है। फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर of the arch, a cone-shaped uvula or velum plate hangs down between the buccal cavity and pharynx like the curtain। जो आर्च का पोस्टीरियर एंड होता है उसमें कोन शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको यूवुला कहते हैं, जो कि बकल कैविटी बीच में कर्टन लेग्स क्या होता है? हेंज करता हुआ, लटकता हुआ दिखाई देता है।
फंक्शंस ऑफ यूवुला। यूवुला क्लोजेस द इंटरनल नेरिस। जो नोज होती है उसमें आउटर जो एक्सटर्नल नेरिस होते हैं बाहर की तरफ होते हैं, और ये अंदर की तरफ इंटरनल नेरिस में खुलते हैं। तो ये यूवुला इंटरनल नेरिस को क्लोज कर देता है जब आप फूड को स्वालोइंग करते हैं। जब भोजन को निगलते हैं तो उस समय जो इंटरनल नेरिस होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं यूवुला के द्वारा। आइदर साइड ऑफ यूवुला प्रेजेंट इन आलमंड शेप पेलेटाइन टॉन्सिल्स। यूवुला के दोनों तरफ आलमंड शेप क्या होते हैं, पेलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, जो टॉन्सिल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं हार्मफुल पैथोजेंस को जो फूड के साथ एंटर होते हैं। बकल कैविटी इज लाइंड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। बकल कैविटी के अंदर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। You can see in this diagram the structure of oral cavity. ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, और अंदर की जो पूरी कैविटी है ये बकल कैविटी है। अब बकल कैविटी में क्या होता है कि साइड में जो होते हैं चिक्स होते हैं, गाल होते हैं, जो साइड वॉल को फॉर्म करते हैं ओरल कैविटी, ऊपर की तरफ पैलेट होती है। अब जो पैलेट आगे की तरफ होगी वो हार्ड होगी, तो हार्ड पैलेट, और पीछे की तरफ जो होती है वो सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट पैलेट। और इसकी जो बॉर्डर होती है पैलेट की, ये बीच में एक कोनिकल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको यूवुला कहते हैं। अब यूवुला के दोनों तरफ क्या होते हैं, पेचेस पाए जाते हैं। ये जो पेचेस होते हैं इनको क्या कहेंगे, टॉन्सिल्स कहेंगे। ये टॉन्सिल्स क्या करते हैं, जो हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और नीचे की तरफ अगर देखा जाए बकल कैविटी, नीचे की तरफ हायोइड एपरेटस होता है जिसके ऊपर क्या होती है, टंग होती है फ्लेक्सिबल। टंग जो आगे की तरफ फ्री होती है लेकिन पीछे की तरफ क्या होती है, अटैच होती है। और अपर जाता था लोअर जाके ऊपर क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। टीथ टीथ डेवलप बाय द ओसिफिकेशन इन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका ओसिफिकेशन होता है, उसी से डेवलप होते हैं टीथ। और साथ में जो जॉज होती हैं उसकी रीजेस में टीथ के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स ऑफ मेमेलियन टीथ। मेमेलियन की जो टीथ होते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है थिकोडोंट। ये जो दांत होते हैं अंदर सॉकेट के अंदर गड्ढे के अंदर धसे होते हैं। सेकेंड है डायफायोडोंट। जीवन में 2 बार दांत आते हैं, पहले जो आते हैं वो मिल्क टीथ और दूसरे जो आते हैं परमानेंट टीथ। और जो दांत होते हैं डिफरेंट काइंड के होते हैं, मतलब हेटेरोडोंट होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ओरल कैविटी ऑफ मेमेलियंस। पहले इंसीजर, इसको डिनोटेड करेंगे कैपिटल आई के द्वारा। ये जो टीथ होते हैं कटिंग टीथ होते हैं क्योंकि इनकी जो किनारे होते हैं शार्प होते हैं, काटने का काम करते हैं। दूसरा कैनाइन, इसको डिनोटेड किया जाता है कैपिटल सी के द्वारा। और ये टीयरिंग टीथ होते हैं, ये फाड़ने का काम करते हैं क्योंकि इनके जो पॉइंट होते हैं, इनका जो आगे का सिरा होता है पॉइंटेड होता है। इसके बाद प्रीमोलर, डिनोटेड करेंगे कैपिटल पी के द्वारा। ये चौड़े होते हैं, इसके अंदर दांते पाए जाते हैं जिनको कस्प कहते हैं। जब इनके अंदर फूड आता है दोनों प्रीमोलर के अंदर तो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है। इनको चिक टीथ भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं मोलर टीथ, जिसको डिनोटेड करेंगे कैपिटल एम के द्वारा। जो मोलर टीथ होते हैं इनके नंबर जो होते हैं वो 3 होते हैं। और लास्ट वाला जो मोलर टीथ होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर वो विजडम टीथ होता है, जिनका फंक्शन वेस्टिजियल होता है, मतलब इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, वेस्टिजियल होते हैं। You can see in this diagram the different kind of teeth in oral cavity. अब ओरल कैविटी के अंदर जो टीथ होते हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये एक हाफ है और ये दूसरा हाफ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 सामने की तरफ होते हैं, इनको इंसीजर कहते हैं। कोनिकल होता है जिसको कैनाइन कहते हैं, उसके दोनों बाद जस्ट जो होते हैं प्रीमोलर होते हैं, और लास्ट में 3 जो होते हैं वो मोलर होते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए। तो 16 लोअर जा में होंगे, 16 अपर जा में होंगे, तो टोटल 32।